बोल्ड स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पहला संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हमने पहले 2 वीडियो में अंकों की गणना के बारे में चर्चा कर ली थी। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्या? भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम। दोस्तों भाज्यता का नियम क्या है कि हमें कोई एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि कोई अक्ष संख्या है, y को पूर्णतः विभाजित कर रही है कि नहीं कर रही है। तो दोस्तों यदि हम अक्ष का भाग y में देंगे तो ये प्रोसेस लंबी चलेगी तो हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो हमें इस टाइम को बचाने के लिए हमें इस भाज्यता के नियम के शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। जैसे कि कोई संख्या दे दी, उसमें आखिरी अंक क्या है, उसके अंकों का ही होगा तो कौन सी संख्या में भाग जाएगा या पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो इसके बारे में आज इस नियम में पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहला नियम है हमारा 2 का नियम। किसका दोस्तों? 2 का नियम। दोस्तों आप कहोगे कि 1 का नियम क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों 1 का नियम कोई भी संख्या हो वो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। क्योंकि कोई भी संख्या यदि हम अकेले 1 भी लिख रहे हैं ना, ऐसे लिख रहे हैं ना, तो उसके नीचे 1 होगा, हमेशा उसके नीचे 1 रहता है। क्योंकि दोस्तों यदि शून्य रहेगा तो उसका कोई आंसू नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों 1 शून्य का 1 में भाग नहीं जाता है, तो इसका आंसू क्या होता है? अनंत होता है। अनंत होता है ना, तो दोस्तों हमेशा कोई भी संख्या रहती है ना, उसके नीचे हमेशा 1 रहता है, मतलब भाग में 1 रहता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो दोस्तों कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, चाहे लाखों में दे दे, चाहे करोड़ों में दे दे, कितनी भी संख्या दे दे, अरबों में दे दे, चाहे मिलियनों में दे दे, तो उस संख्याओं के हमेशा भाग में 1 रहता है। इसलिए हम 1 का नियम नहीं पढ़ रहे। बात आती है 2 के नियमों की, 3 के नियमों की, 4 के नियमों की, 25 के नियमों की, 28 के नियमों की। तो दोस्तों हम इस नियमों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो अपने आप बता देंगे कि इसमें इस संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा पूर्णतः, और इसमें शेषफल कितना बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों पहले हम 2 का नियम पढ़ेंगे। 2 का नियम क्या है दोस्तों? 2 का नियम ये है कि कोई संख्या है, किसी संख्या का इकाई अंक, क्या दोस्तों? इकाई अंक सम अंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सम अंक होना चाहिए। सम अंक अर्थात 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंक है। ठीक है दोस्तों, ये 5 अंक यदि किसी संख्या के आखिर में मतलब इकाई अंक में दिखाई दिए तो उसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाएगा। अर्थात 2, 4, 6, 8 अंक हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कोई हमें संख्या दे देगा और ये बोलेगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों आपको दे दिया कि मैंने कोई क्वेश्चन कि निम्न में से क्वेश्चन लिख लिया, कोई एक निम्न में से कौन सी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जैसे मैंने दे दिया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आप नियमों हिसाब से चलेंगे तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब इकाई अंक क्या है? सम आ रहा है, इसमें भी इकाई अंक सम आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है ऑप्शन में। अब दोस्तों इसमें क्या है? 7, जो हमारा सम अंक है क्या? नहीं है ना, तो इसमें 2 का भाग पूर्ण रूप से नहीं जाएगा। मतलब शेषफल हमारा शून्य नहीं बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। मतलब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 या 2, मतलब 1 से 2 से बड़ा शेषफल बचेगा। जिस संख्या का हम भाग देते हैं ना, उससे बड़ा शेषफल नहीं बचता है, उससे छोटा ही शेषफल बचता है। यदि हम 25 का भाग दे रहे हैं तो हमारा शेषफल 24 तक ही बच सकता है, 25 नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, यदि 25 बचेगा तो वो संख्या पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है उससे। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें हमारा शेषफल 1 बचेगा। यदि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? 1 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछ लेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी? क्या होगी दोस्तों? पूर्ण रूप से विभक्त होगी। मतलब 2 का यदि उसमें भाग देंगे तो उसमें शेष पर हमारा क्या बचना चाहिए दोस्तों? 0 बचना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपको दे देगा कि 4 अंकों की 2888। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दे देगा कि 9555। सॉरी, यहाँ पे सम भी ले लेते हैं क्योंकि हमारे ये पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यह देखना होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले हम ये देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 9999 होती है। 9999 होती है। तो इसमें हमारा अंक तो सम नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम सम अंक लाएंगे तो इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी है? 98। मतलब 9998 ये आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे 3 के भाज्यता का नियम। किसके दोस्तों? 3 के भाज्यता का नियम। 3 की भाज्यता का नियम है दोस्तों कि हमें कोई संख्या दे देगा और ये बोलेगा कि इसमें 3 का पूर्ण रूप से विभक्त करता है कि नहीं करता है। पूर्ण रूप से 3 उस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों 3 का नियम क्या है कि कोई संख्या दे देगा हमें, किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर यदि योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो रहा है तो वह संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे हमें कोई संख्या दे देगा कि जैसे ये दे दी हमें $3042 दे दी, मतलब 3042 संख्या दे दी और ये हमें बोल देगा कि ये 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है कि इन संख्याओं का योग करो, मतलब इन संख्या के अंकों का योग करके यदि अंकों में योग में यदि 3 पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। जैसे दोस्तों इसका योग करते हैं, हम योग करेंगे 3 + 0 + 4 + 2, 4 3 7 7 2 9 9 आ रहे हैं दोस्तों। 9 3 का भाग देंगे तो 3 बच जा रहा है। शेष पर हमारा क्या बच रहा है दोस्तों? 0। शेष पर क्या बच रहा है दोस्तों? 0। मतलब इस संख्या में यदि हम 3 का भाग देंगे तो यह 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ये एक तो आपको सिंपल क्वेश्चन दे देगा कोई एक, जैसे कि निम्न में से कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दे देगा कि ऑप्शन नंबर ए दे दिया, ऑप्शन नंबर बी दे देगा आपको कि 3000 ऐसे दे देगा और फिर दे देगा ये दे देगा और ऑप्शन नंबर डी दे देगा आपको
ये दे देगा। अब आपको बोलेगा कि इसमें से कौन सी संख्या है जो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले इसके अंकों का योग करेंगे। 4 3 7 3 10 10 से 4 14 14, इसको वापस जोड़ लो, 1 + 4 = 5। 5 दोस्तों 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है ना, तो मतलब ये तो नहीं है। दूसरी ये देखते हैं, 6 4 10 10 से 3 13 13, इसको जोड़ लो वापस। 4 में भी 3 का भाग नहीं जाता है, तो ये भी नहीं होगी। दोस्तों ये जोड़ते हैं, 6 4 10 से 3 13 13, तो 1 + 3 = 4, ये भी नहीं है। तो दोस्तों ये जोड़ते हैं, 5 से 4 9 3 12, क्या है दोस्तों 12, 1 + 2 = 3, 3 का 3 में भाग देंगे, तो दोस्तों हमारे शेष पर क्या बचेगा, 0। भाग कितने में जाएगा, 1 पर। अर्थात हमारा ये संख्या है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में 3 है, वो पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि हमें कोई संख्या दे देगा कि 3y 5 6 9, और ये बोल देगा कि y की जगह कौन सा अंक आएगा ताकि बनने वाली संख्या है वो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, तो पहले इसका योग कर लो आप, 3 + y + 5 + 6 + 9। तो दोस्तों हमारा क्या होगा कि 9 और 6 15, इसका योग कर लो, 9 और 6 15, 15 5 15 5 20, 20 से 3 23, 23 प्लस y आया हमारा योग, 23 + y। तो दोस्तों हमें ऐसी कौन सी संख्या लें ताकि बनने वाली संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। या तो दोस्तों 1 लो, मतलब छोटी से छोटी संख्या ले लिया लो, जितनी हो सके उतना छोटा, जितना छोटा रूप बनाएंगे ना उतनी हमारा सवाल जल्दी सोल्व होगा। ठीक है दोस्तों। तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो गई 24, तो 2 + 4 = 6/3 = 2 पर जा रहा है, शेष पर हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, 0। अर्थात y की जगह क्या लेंगे हम, 1 लेने पर यह बनने वाली संख्या है ये 3 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों 4 की भाज्यता का नियम। क्या दोस्तों, 4 की भाज्यता का नियम। 4 की भाज्यता का नियम क्या है दोस्तों, 4 की भाज्यता का नियम ये है कि किसी संख्या के इकाई व दहाई अंकों में यदि 4 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है तो वह संख्या क्या दोस्तों, वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों। मतलब कि हमें कोई संख्या दे देगा और उसमें बोलेगा कि 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों हम पहले ये देखेंगे उसमें इकाई व दहाई के अंकों में 4 का पूर्ण रूप से भाग चला गया, तो मान लो कि वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी, और यदि नहीं गया तो वह 4 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। जैसे दोस्तों आपको दे दिया कि 30,424 दे दिए, तो आप क्या करोगे, पहले इसके इकाई व दहाई अंक लो। इकाई व दहाई अंक के हमारे दोस्तों 24 है, तो 24 में यदि हम 4 का भाग देंगे तो पूर्ण रूप से जा रहा है, मतलब हमारे शेष पर क्या बच रहा है दोस्तों, 0। अर्थात इसमें यदि हम 4 का भाग देंगे ना तो इसमें शेष पर हमारा 0 बचेगा, शेष पर 0 बचेगा, तो यह 4 है, इस संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त कर रहा है। ठीक है दोस्तों। अब है दोस्तों 5 की भाज्यता का नियम। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको वहीं से क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है दोस्तों। ये याद रखने वाली बातें कई बार इनसे भी पूछ लेता है, क्योंकि दोस्तों यदि 2 का नियम आ गया तो 4 का भी आ जाएगा, 4 का आ गया तो 8 का भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे 3 का आ गया तो 9 का भी आ जाएगा, और 2 और 3 का पढ़ लिया तो 6 का भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक तो दोस्तों 9 का, क्योंकि 3 और 9 सेम हो गए, और इनमें से यदि 2 4 और 8 में से आपको 8 से ही पूछेगा, क्योंकि दोस्तों उसमें 3 अंकों का योग लेना पड़ता है, हमें 3 अंकों में देखना पड़ता है कि उसमें 8 का भाग चला जाता है कि नहीं जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों 11 की भाज्यता का नियम, क्योंकि दोस्तों 11 की भाज्यता का नियम में सम और विषम स्थानों के बारे में पूछता है। ठीक है दोस्तों। यदि उसका अंतर यदि 11 से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या
11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों। तो अब है दोस्तों 5 की भाजकता का नियम। दोस्तों 5 की भाजकता का नियम क्या है? 5 की भाजकता का नियम यही है कि यदि कोई संख्या में किसी संख्या में इकाई अंक, क्या दोस्तों, इकाई अंक 0 और 5 दिखाई दिए, मतलब 0 और 5 होंगे ना, 0 व 5 है, तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो हमें पता है कि 0 और 5 यदि इकाई अंक दिखाई दिए तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों दे दी कि 50,545, इसमें इकाई अंक 5 दिखाई दिए। जैसे दे दिए कि आपको 60,660 दे दिए, तो इकाई अंक 0 है। तो ऐसे यदि आपको संख्या दिखाई दी तो मतलब उसमें 5 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है। दोस्तों एक 0 का यह भी ध्यान रखना कि इसमें कई बार आपको 8 भी पूछ लेता है, 4 भी पूछ लेता है, और 2 भी पूछ लेता है, 5 भी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में दे देगा कि ऐसी संख्या भी दे देगा, और उसमें ऑप्शन में दे देगा कि ये यदि 5 देगा तो 2 नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का नियम सेम ही है। बस उसमें यह है कि समअंक होना चाहिए, और इसमें यह है कि 2 ही अंक 0 और 5 दिखाई दे। बस दोस्तों यही है फर्क है 2 के नियम में और 5 के नियम में। यदि 2 के नियम में आपको ये पूछ लेगा ये कोई संख्या, ये नियम में किस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, तो दोस्तों हमें पहले ये दे देगा कि 3 से, ठीक है दोस्तों, या 5 से, 6 से, ऐसे दे देगा। तो दोस्तों पहले ये देखना होगा कि इन संख्याओं का योग है, और 3 से विभक्त हो रहा है तो 3 का नियम भी लग रहा है। 5 यदि इकाई अंक 0 0 दिखाई दे रहा है तो 5 का नियम भी लग रहा है। और यदि इसमें 2 और 3 के नियम लग रहे हैं, मतलब यदि 3 का नियम भी लग रहा है और 2 के नियम भी लग रहे हैं, दोनों ही लग रहे हैं दोस्तों इस संख्या में दोनों ही लग रहे हैं, तो 6 का नियम भी लगेगा। ठीक है दोस्तों, इस संख्या में तीनों नियम लगेंगे, 2 का नियम भी लगेगा। यदि इसमें आखिरी में 60 आ रहे हैं तो 4 का नियम भी लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये संख्या ऐसे पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। ठीक है दोस्तों, इन चीजों को भी विशेषकर ध्यान रखना। अब है दोस्तों 6 की भाजकता का नियम। क्या दोस्तों? 6 की भाजकता का नियम है। 6 की भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? यदि किसी संख्या में 2 व 3 की भाजकता का नियम लगता है, भाजकता का नियम लगता है, तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई संख्या दे देगा और ये बोलेगा कि ये 6 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है कि नहीं होती। तो दोस्तों यदि हमें पहले ये देखना होगी इस संख्या में 2 का नियम भी लग रहा है क्या, तो दोस्तों 2 का नियम क्या था कि हमारे इकाई अंक समअंक होना चाहिए, और 3 का नियम भी लगना चाहिए। 3 का नियम क्या था कि इसके अंकों का योग वो 3 से पूर्ण रूप से विभक्त होना चाहिए। तो दोस्तों यदि दोनों के नियम लग रहे हैं तो वह संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। जैसे दोस्तों मैंने अभी एक उदाहरण लिया था, 60,660 लिया था। तो दोस्तों ये 6 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना, क्योंकि 6 + 0 + 6 + 6 + 0, 6 6 12 6 18, 1 + 8 = 9, और इकाई अंक हमारे क्या है दोस्तों? 0। तो 2 का नियम तो लग रहा है, अब 3 का नियम भी लग रहा है, इसमें 3 का नियम भी लग रहा है, हमारे शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है दोस्तों, शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों? 0 बच रहा है, शेषफल 0 बच रहा है। तो ये इसमें और 2 और 3 के नियम इसमें लग गए, तो ये 6 का नियम भी इसमें पूर्ण रूप से लगेगा। मतलब इसमें यदि 6 का भाग देंगे तो ये इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, हमारा शेषफल क्या है? 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों 7 की भाजकता का नियम। दोस्तों 7 की भाजकता का नियम क्या है? 7 की भाजकता का नियम यह है कि किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके बची हुई संख्या में घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है तो
होती है, तो उस संख्या में यदि 7 का पूर्ण रूप से भाग चला जाता है, तो वह संख्या 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई संख्या दे देगा हमें और ये बोलेगा कि 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है कि नहीं होती है। जैसे दोस्तों आपको संख्या दे देगा कि 8,883 मान लो, 883 आपको संख्या दे दी और हमें बोल देगा कि ये 7 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है कि नहीं होती है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे नियम के अनुसार कि इकाई अंक ले लेंगे। पहले इकाई अंक क्या है दोस्तों 3, इसका दुगुना कर देंगे। दुगुना क्या है दोस्तों 6। तो अब बची हुई संख्या क्या है दोस्तों 88 में से यदि 6 घटा देंगे तो कितने बचे दोस्तों 82 में 7 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता है ना दोस्तों, नहीं जाता है। तो ये 7 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। तो दोस्तों इस प्रकार इसमें देखते हैं कि यदि इसमें 7 का भाग चला गया तो ये मान लो कि ये पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, हमारे शेष पर 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों 8 की भाज्यता का नियम। 8 की भाज्यता का नियम दोस्तों मैंने बताया था कि 2, 4 और 8, ये 2 का दुगुना 4 हो गया, 4 का दुगुना 8 हो गया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का नियम एक ही है। ठीक है दोस्तों, कैसे हो कि 2 में तो हमें इकाई अंक देखना होगा। इकाई अंक यदि समअंक है या इकाई अंक में 2 का भाग चला गया तो दोस्तों वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। और दोस्तों 4 की भाज्यता का नियम क्या था? 4 की भाज्यता का नियम था कि इकाई और द्वय, क्या दोस्तों इकाई और दाई अंक, इकाई और दाई के अंक में यदि 4 का भाग चला गया तो वह संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभक्त होगी। और दोस्तों अब 8 की भाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दाई आ गए, अब आ गया दोस्तों सैकड़ा भी आ जाएगा, इसमें सैकड़ा और जोड़ दिया, मतलब 3 अक्षर, आखिरी 3 अंक है ना, यदि वो 8 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहे हैं तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, यही 8 का भाज्यता का नियम है। दोस्तों यहाँ से ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ज्यादातर कहाँ से पूछे जाते हैं 11 की भाज्यता से के नियम से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों 8 की भाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दाई, सैकड़ा में यदि 8 का भाग पूर्ण रूप से चला जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों इसमें यह है कि इकाई अंक, दाई अंक और सैकड़ा अंक में यदि 8 का भाग चला गया तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। जैसे दोस्तों आपको संख्या दे देगा 30,624, ये दे दी आपको संख्या, और इसमें हमें देखना होगा कि ये 8 से पूर्ण रूप से विभक्त होती है कि नहीं होती है। दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है कि यदि इकाई, दाई, सैकड़ा 624 में यदि 8 का भाग चला गया तो वह संख्या 8 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 8 का नियम भी हमारा पूर्ण रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 9 की भाज्यता का नियम। दोस्तों 9 की भाज्यता का नियम क्या है? 9 की भाज्यता का नियम है यदि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर यदि वह संख्या 9 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है तो वह संख्या 9 से भी पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई संख्या दे दी हमें, इसका नियम तो लिख देते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होते हैं तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी।
ठीक है दोस्तों, जैसे कोई संख्या दे दी हमें 7 6 7, दे दी 76,000, ये संख्या को दे दी हमें। ठीक है दोस्तों, ये संख्या दे दी 7,63,245, ये संख्या दे दी। तो दोस्तों हमारा नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि यदि इन अंकों का योग, इन अंकों का योग यदि 9 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहा है तो वह संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। दोस्तों इसके अंकों का योग जोड़ लो, जैसे 6 7 13 13 3 16 16 2 16 2 18 18 4 22 22 5 27 27 आ रहा है दोस्तों, इसको भी जोड़ लो। 2 + 7 बराबर 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। इसमें यदि 9 का भाग देंगे तो हमारा शेष पर क्या बचेगा दोस्तों? शून्य। शेष पर क्या बचेगा दोस्तों? शून्य। यदि शेष पर शून्य बच रहा है तो यह संख्या भी इसको 9 को इस संख्या को 9 पूर्ण रूप से विभक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 9 का मतलब 3 और 9 का सेम नियम है। ठीक है दोस्तों, यदि 9 का नियम लग गया ना उसमें 3 का नियम भी लगेगा, ये कन्फर्म है। लेकिन जरूरी नहीं है कि दोस्तों यदि 3 के नियम लग रहा है तो उसमें 9 का नियम लगेगा, क्योंकि दोस्तों यदि 24 है, 24 ले लिए मैंने, 15 ले लिए हैं, ठीक है दोस्तों, 33 ले लिए, 33 ले लिए, इसमें 3 का भाग तो पूर्ण रूप से जा रहा है, लेकिन 9 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि 3 का नियम लग रहा है ना उसमें जरूरी नहीं कि 9 का नियम भी लगे। ठीक है दोस्तों, ये जरूरी है कि 9 का नियम लग रहा है वहां पे 3 का नियम जरूर लगेगा। वहां पे यदि इसमें 9 का भाग जा रहा है तो 3 का भी पूर्ण रूप से जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 3 का, जिस संख्या में 3 का भाग जा रहा है उसको हमें 9 का जाना जरूरी हो, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज का विषय पे ध्यान रखना। कभी कभी ये गलती कर बैठते हैं बच्चे कि यदि इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 9 का भी जाएगा, ये दोस्तों विशेषकर आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों 10 की भाजकता का नियम। 10 की भाजकता, 10 की भाजकता का नियम ये है कि इकाई अंक शून्य होना चाहिए। इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों? शून्य होना चाहिए। किसी संख्या का इकाई अंक यदि शून्य है तो वह संख्या 10 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। 10 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। दोस्तों हमें कोई भी संख्या देते हुए उसका इकाई 0 होना जरूरी है, इसीलिए 10 की भाजकता का नियम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको दे दिए कि ये दे दिए 17,540, ये संख्या दे दी और आप बोल लेगा कि इसमें 10 का भाग देने पर शेष पर क्या बचेगा, तो दोस्तों इसमें शेष पर क्या बचेगा दोस्तों? शून्य। ठीक है दोस्तों, ये 10 है, ये संख्या को पूर्ण रूप से विभक्त करेगा। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों 11 की भाजकता का नियम। किसका दोस्तों? 11 की भाजकता का नियम। दोस्तों 11 की भाजकता का नियम क्या है? 11 की भाजकता का नियम है कि किसी संख्या के समूह, क्या दोस्तों? समूह विषम स्थानों, दोस्तों स्थानों का ध्यान रखना है, नहीं कि अंकों का, स्थानों का ध्यान रखना है। समूह विषम स्थानों का अंतर 0 या 11 22, मतलब 11 के पहाड़े में आना चाहिए। 0 11 22 33, ऐसे 11 के पहाड़े में आना जरूरी है। यदि वो 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रहे हैं तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, यदि सम और विषम स्थानों का अंतर, मतलब कि सम स्थान ले लेंगे, विषम स्थान ले लेंगे, उसका अंतर करेंगे। यदि उसका अंतर 0 और 11 आ रहा है तो वह संख्या भी 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। जैसे दोस्तों आपको संख्या दे दी कि
ये दे दी आपकी संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों की 3000। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लेना है कि सम स्थान, पहले सम स्थान ले लो। सम स्थान कौन से है दोस्तों, मैं जो गोले बना रहा हूँ ये सम स्थान हो गए। ठीक है दोस्तों, और विषम स्थान ये रहे बच गए, वो विषम स्थान हो गए। तो दोस्तों इसका अंतर देख लो, 3 + 6 + 0 -4 + 2, मतलब 6 3 9 -6। हमारे से अंतर कितने का आ रहा है, 3 का। जो 11 का पढ़े में और 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त नहीं होगी। तो दोस्तों अब इसको जैसे ये दे लिया हमने, ये संख्या ले ली। ये संख्या ले ली हमने और हमें बोलेगा कि यह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो रही है कि नहीं हो रही है। तो दोस्तों हमारा नियम क्या कह रहा है कि यहाँ से 3 विषम स्थान ले लो पहले, 3 + 6 + 0 -7 + 2 9 - 9 शेष पर हमारा क्या दोस्तों, हमारा अंतर कितने का आ रहा है, 0 का। 0 का आ रहा है, तो ये 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों इससे ऐसे पूछे जाते हैं कि हमें क्वेश्चन क्या देगा कि 3 अक्ष 5 अक्ष 6 अक्ष ऐसे दे देगा। तो दोस्तों हमें ये पूछेगा कि अक्ष की जगह है, यदि अक्ष की जगह है, अक्ष की जगह है कौन सा अंक रखें, अंक रखें ताकि बनने वाली संख्या क्या है, 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो दोस्तों हमें क्या करना है, पहले विषम सम। तो दोस्तों हम पहले विषम वाले अंक ले लो, 3 + 5 + 6, इनका अंतर x प्लस x अंतर या तो शून्य आना चाहिए, 11 के पढ़े में दोस्तों हमें शून्य ले लेते हैं। तो अंतर यदि इसका शून्य आ रहा है तो यह 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी, तभी तो होगी ना वो संख्या। तो दोस्तों हमें ये देख लो, 5 3 8 8 6 14 14 -3x बराबर 0। ये उधर चला गया, 3x बराबर 14, x बराबर 14/3। यदि x की जगह हम 14/3 रखें तो वह संख्या 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। तो दोस्तों संख्या बट्टे में होती नहीं है, तो बट्टे में नहीं होती है, तो दोस्तों हमें पहले ये देखना होगा। ये तो मैं आपको एक समझाने के लिए उदाहरण दी है, ऐसे नहीं आती है वहां पे। जैसे वहां पे क्या आती है, पहले ये देख लो कि वहां पे ऐसे आती है संख्या ज्यादातर, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन। और वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 अक्ष 5 2 6 0। और तो ये हमें पूछ लेगा अक्ष की जगह है कौन सा अंक होगा ताकि बनने वाली संख्या है 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम और विषम लेंगे, गोले बना लिया और सम स्थान पर। ठीक है दोस्तों, 5 + 6 x + 2 + 6 बराबर 0 आना चाहिए। अंतर हमारा क्या आना चाहिए दोस्तों, 0 आना चाहिए। या इधर 11 भी रख सकते हो, इधर 22 भी रख सकते हो, यहाँ पे 33 भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों ऐसे आ जाएगा तो वही बार बट्टे वाली प्रॉब्लम आएगी। तो दोस्तों हम ऐसे करेंगे, तो यहाँ से ले लो, देखो 5 3 8 8 6 14 14 माइनस ये 6 2 8 -x -8 बराबर 0। 14 में से 8 गए दोस्तों, कितने बचे, 6 बचे। 6 -x बराबर 0, x उल्टा जाएगा तो 6, मतलब x की जगह हम 6 रखेंगे तो यह संख्या बनने वाली संख्या है वो 11 से पूर्ण रूप से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम इसकी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए